बंटी के पापा अर्थात अजय पूछते हैं कि कुन्नी कौन है। बंटी बताता है कि शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उनका घर भी उधर ही है, हमारे घर के पीछे चलिए, फिर इधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उनका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर भी पापा हंस पड़े। और कौन दोस्त है? कोई नहीं, बस कुल दो दोस्त। नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, पर उनके घर तो दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है, मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं। फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग से बना रखी है मैंने, अच्छी अच्छी। तो मम्मी ने कमरे में लगा दी है। अच्छा, इस बार हमारे लिए भी एक बनाना। हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो एक क्षण को बंटी पापा का चेहरा देखता रहा। कह दे कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी हुई है। पापा इसी घर को अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अलग घर में क्यों रहते हैं? इस घर में मेरा बगीचा भी तो है, खूब सुंदर सा। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी सशंकित सी नज़र से पापा की ओर देखा। उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा। बहुत मज़ा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो। मम्मी चलेंगी तो ज़रूर चलूँगा। छी छी, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते? ये गंदी बात है बेटे। अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। क्या तुम लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे रहते हो? बंटी बहुत संकुचित हो आया। भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मज़ा चखा देता, पापा से क्या कहे। पर पापा ऐसी बात कहते ही क्यों हैं? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं वह भी न रहे। बहुत चालाक है। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफरने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? उसने एक उड़ती सी नज़र डाली। पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज हो जाए तो? वह पापा को जानता ही कितना है। मम्मी की तो हर बात का उसे पता है, पर पापा का? बोलो, इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें? छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे। नई नई चीज़ें देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन्स, लेक्स जू। और पापा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एक एक जगह के कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने बिगड़ने लगे। मन में एक साथ ही जाने कितना उत्साह और कौतूहल जाग उठा। वहाँ सब बंगला में बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा? वहाँ सब मछली भात खाते हैं, तब तो सारे शहर में मछली की बू ही बू आती रहती होगी। 13-14 तल्ले का मकान कितना ऊंचा होगा? और वह नज़र ऊंची करके अंदाज लगाने लगा। हुगली में जहाज भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाके। पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है। आपने जादू देखे हैं उनके? कमाल। 7 बौनों वाली कहानी के जादूगर जैसा है पीसी सरकार। अच्छा पापा, बंगाल की जादूगरनियाँ देखी हैं आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख लेती हैं? जादू के जोर से आदमी वेश बदल सकता है, और हर उत्तर के साथ उसके सामने कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही है। वह मुग्ध सा सुन रहा है और कल्पना की आंखों से बहुत कुछ देख भी रहा है। पर बोलो, आओगे छुट्टियों में? के साथ ही सारा जादू एक झटके के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा ने कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे। दोपहर में तो सोते हो ना? उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया और खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ से तो निकल कर भी नहीं जा सकता। तो
थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा लेटा कलकत्ता ही देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की याद आने लगी। वह शाम को आता तभी ठीक था। लो, पापा की तो नाक बजने लगी। घुर खूं बंटी को हंसी आने लगी। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लग रहा है पापा का चेहरा? उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों के बाल कितने बड़े बड़े हैं। और तभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ी वाली कलाई उभर आई। बंटी बहुत उबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तागे में बिठाकर पापा ने उससे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था कि पापा शायद कुछ चीज़ें और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई। पर फिर भी उससे मांगा नहीं गया। खा पीकर घूम फिरकर शाम को वे लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले ने क्या कहा कि पापा और जोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूदकर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया था और आंखों से जैसे आग बरस रही थी। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। चपरासी और दरबान ने बीच बचाव करके तांगे को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ था। उसने पापा को कभी गुस्सा होते तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हो तो वह भीतर तक कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधा घंटे तक बैठा रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले ही। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वह बड़ी असहाय सी नज़रों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलता ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नज़र डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है, घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया है उसी में घूमो फिरो और लौट आओ, नॉनसेंस। एकाएक ही बंटी की छलछलाई आंखें बह गई। पता नहीं माली के लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर, या कि इस भय से कि पापा कहीं रात में यही रहने को न कह दें। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया और सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा, पागल कहीं का, यहाँ क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊंगा। रोते रोते ही बंटी ने कहा, हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा? बस। बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हो। कहीं उसे बहका तो नहीं रहे हैं? अभी चुप करने के लिए कह दे और फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे, पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए? तो अश्रुआई आंखों से ही बंटी हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर, तो वह तो अब बड़ा हो गया है, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा? एकदम खुश हो जाएंगी। वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा और मम्मी का हाथ पापा का हाथ मिला देगा। चलो कुट्टी खत्म।
फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करे पापा से, वह सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता है। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं, वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चिढ़ा रहा है या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा रहा है। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे या पहाड़ लांग गए थे। वह भी किसी से कम नहीं है। माँ के लिए तो पापा को ले आया, अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चिढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है। अब मम्मी कभी उदास नहीं होंगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा यह नहीं पूछेंगी आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ। उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों हैं? अंधेरे में चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चले, कलकत्ता चलने की बात ही कहे या कि उसे लड़के वाले खेल खेलने की बात ही कहे, पर कुछ तो कहें। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता है जैसे पापा कहीं दूर चले गए हैं, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई और आ गया है। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया, पर पापा हैं कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल लाल करके। तो पापा का वही चेहरा उभर आया। ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बस बस यही है, बाई तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया था। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाई तरफ को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े ही वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था कि यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूटकर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लान में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला और मम्मी सामने आकर खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया है। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा, मोगरा खूब फूला है। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हैं, चुप और जड़ बने हुए हैं। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह रात देखकर चला आया। आपको तकलीफ करनी पड़ी, कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। यह पापा बोले थे? एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआसा हो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही हैं? किसी को ऐसे कहा जाता है ठहरने के लिए? रात हो गई, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लान में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, पर आवाज़ें कैसी बदली हुई हैं। पापा ने कहा आने को कहा है, मन हुआ पूछे पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़कर आया। रात में पौधे सोते हैं, उन्हें छूने से भी पाप लगता है, और अगर फूल पत्ता तोड़ो तब तो बहुत बड़ा वाला पाप लगता है। यह बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोंगरे सवेरे ही खिले थे। उन्हीं में से लंबी डंडी के साथ तोड़ लिया।
कहाँ लगाऊं, बुशर्ट में कहीं फूल लगेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खातिर करे वह पापा की। लाओ हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। ये मेरा बोया हुआ मोगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ रोज, दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया। वह जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता था। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा और फिर धीरे से हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्ने रह गया। मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा, पर उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गए और आंसुओं के साथ साथ थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन में बने थे वह सब बह गए। और वह मम्मी पहले की तरह बिल्कुल अकेले अकेले। उसने बड़ी ही नीरी बेबस नज़रों से मम्मी को देखा। मम्मी शायद उधर देख रही थी जिधर तांगा गया था। फिर धीरे से घूम गई। चल भीतर चलकर कपड़े बदल, मरी मरी सी आवाज़ में मम्मी ने कहा और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती सी भीतर ले चली। मम्मी का हाथ उसकी पीठ पर रखा था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उससे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। तो क्या मम्मी उससे नाराज़ है? सवेरे की अनमनी मम्मी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। उसने कुर्सी पर रखे डिब्बे और किताबें उठाई और मम्मी के साथ साथ भीतर आया। कमरे में पहुंचकर जैसे ही बत्ती जलाई, बंटी ने देखा मम्मी की आंखें लाल हैं। तो मम्मी रोई हैं, शायद बहुत ज़्यादा रोई हैं। जाने क्यों उसका अपना मन रोने रोने को हो आया। एक अजीब सी अपराध भावना मन में घुलने लगी, जैसे वह कोई बहुत ही गलत काम करके आ रहा हो। वह मम्मी को छोड़कर क्यों गया? सचमुच अब मम्मी की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मम्मी कुछ बोल भी तो नहीं रही, बस चुपचाप कपड़े निकाल दिए और ऐसे ही बाहर देखने लगी। शायद नहीं चाहती कि बंटी उनकी ओर देखे। एक बार उनका मैकेनो तो देखती, कितना बड़ा है। बदल लिए कपड़े, बस्ता भी अभी से जमा कर रख ले। सवेरे फिर जल्दी नहीं उठा गया तो कल छुट्टी नहीं है इंस्पेक्शन की। ओह, मैं भूल गई थी। मम्मी ने जल्दी से बत्ती बुझा दी और उसे लेकर बाहर आई। बंटी और मम्मी ने पलंग पास पास बिछे हुए हैं, पर बंटी हमेशा पहले मम्मी के पलंग पर ही सोता है। मम्मी कहानी सुनाती हैं, फिर दोनों दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद बंटी अपने पलंग पर जाता है। कभी कभी तो वह कहानी सुनते सुनते मम्मी के पलंग पर ही सो जाता है। मम्मी बाद में उसे उसके पलंग पर लिटा देती हैं। पता नहीं क्यों उसे लग रहा है कि आज वह जैसे ही मम्मी के पलंग पर सोएगा, मम्मी मना कर देंगी, कहेंगी अपने ही पलंग पर सो, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक मम्मी के साथ सोते हो, या ऐसे ही कुछ भी। एक क्षण वह दुविधा में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपनी ही पलंग पर लेट गया, इस आशा के साथ कि मम्मी उसे अपने पास बुलाएंगी, उससे कुछ तो बात करेंगे। आज सारे दिन उसने क्या किया, कहाँ घूमा, क्या खाया, मम्मी चुप। मम्मी शायद मुझसे नाराज है तो डांट क्यों नहीं लेती? मैं क्या मना करता हूँ, पर कुछ बोले तो। वह तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा था। अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर मम्मी उससे नाराज क्यों है? और उस क्यों का बोझ लिए लिए ही सारे दिन के थके मांदे बंटी की आंखें झपकने लगी और वह सो गया। गाल पर बह आए आंसू धीरे धीरे सूख गए। तो फ्रेंड्स, आपका बंटी उपन्यास का भाग 4 का ये दूसरा भाग है। एक ही वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, तो भाग 5 के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।